एक भिखारी बना व्यापारी। एक बार की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। रोज़ का उसका काम था ट्रेन पर बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना। उसी रास्ते के बीच में वह लोगों से भीख मांगता था। पैसे मिले तो मिले, वरना जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता था। क्यों आप सफल नहीं बन पाते? एक दिन ऐसे ही वह भीख मांग रहा था। ट्रेन में बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा था। उसे एक संभय व्यक्ति दिखाई दिए। उसे लगा कि यह व्यक्ति एक व्यापारी नज़र आ रहा है। हो सकता है या मुझे भीख दे दे। कौन है जो आपको रोक रहा है? उसने जाकर के भीख मांगना शुरू किया। वह व्यक्ति थोड़ा देर देखता है रहा और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने बोला, तुम्हें तमीज़ नहीं है? जब मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता हूँ, फिर भी तुम मेरे आगे भीख मांग रहे हो। और दूसरी बात, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? चलो मैं तुम्हें कुछ रुपए दे भी दूँगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? तो भिखारी ने कहा, बाबूजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं एक भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो मांगना बंद कर दो। व्यक्ति तो स्टेशन पर उतर कर चला गया, लेकिन भिखारी जो है वह स्टेशन के बाहर आकर सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। इसने आसपास नज़र दौड़ाई तो इससे छोटे छोटे पौधे नज़र आए जिसमें फूल लगे हुए थे। तो उसने सोचा कि फूल तोड़ते हैं, यदि मुझे कोई भीख देता है तो मैं उसे यह फूल दूंगा। आगे से पढ़ना ना भूलें दोस्तों। तो अगले दिन से यह प्रक्रिया इसने शुरू की। जब भी इसे कोई पैसे देता था तो या उसे फूल देता था, लोगों को यह चीज़ अच्छी लगी कि पहली बार किसी भिखारी को पैसे देने पर बदले में कुछ मिल रहा है। यह प्रक्रिया चलती रही। कुछ दिनों के बाद से फिर से उस भिखारी को वही व्यक्ति नज़र आया। भिखारी जल्दी से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला कि बाबूजी, इस बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दो बस। इसमें विश्वास करके उस भिखारी को पैसे दिए तो भिखारी ने अपनी झोले में से निकाल कर इसे फूल दे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम एक व्यापारी बन चुके हो। तुम्हें समझ आ गया है कि लेने देने क्या होता है। ज़िंदगी में जब तक कुछ दे नहीं सकते तब तक लेना नहीं चाहिए। यह बोलकर वह व्यक्ति स्टेशन से उतरा और अपने घर को चला गया। वह जो भिखारी था तो वह सोचने लगा और वह समझ आ गया कि कुछ तो मामला है। वह ट्रेन से उतरा और ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। मैं भी उस व्यक्ति की तरह बनकर दिखाऊंगा, अमीर बनकर दिखाऊंगा। यह देखकर आसपास में जो लोग थे वह सोचने लगे कि यह पागल हो गया है। 6 महीने तक वह भिखारी कहीं नज़र नहीं आया। 6 महीने के बाद उसी स्टेशन पर 2 संभव आदमी मिलते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा होता है कि पहचाना, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, नहीं, मुझे लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, 2 बार हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिससे पहली बार मिलने पर आपने सिखाया कि लेने देने कितनी बड़ी बात होती है। दूसरी बार आपने सिखाया कि यदि मैं अपनी सोच को बड़ा करूँगा तो आपकी तरह बन सकता हूँ। आज देखिए, आज मैं बिल्कुल आपकी तरह ही दिख रहा हूँ, आपकी तरह ही बन गया हूँ। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? मैंने पहले फूल तोड़ करके देने शुरू किए, फिर फूल खरीदने शुरू किए और आज मेरा फूलों का एक
बहुत सा बड़ा बिजनेस है। ये कहानी से सीख मिलती है दोस्तों। ये छोटी सी कहानी है, हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब तक आप ज़िंदगी में प्रयास नहीं डालिएगा, जब तक आप अपनी तरफ से ऊर्जा नहीं लगाइएगा, आपकी ज़िंदगी में तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हम हमेशा सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी यहीं तक है। थोड़ा बड़ा सोचिए, अपनी चादर को बड़ा कीजिए, तब आप आराम से पैर फैलाकर सो सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम, धन्यवाद।